अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो कल का लेक्चर आपका डिलीवर नहीं हो सका था, तो आज मैं आपका कल और आज दोनों का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है घर पे, और इसको अच्छे से आपने समझना भी है। साथ आप लोग जो है वो बुक्स को ओपन कर लें अपनी। और हम आज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने एक्टिविटी रूम में गए थे तो वहाँ पे हमने अपना नोट पैड के बारे में देखा था कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम नोट पैड से नेक्स्ट ऑनवर्ड चलेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 है और पेज नंबर 83 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड पैड का कॉन्सेप्ट है। पहले हमने नोट पैड का देखा था, अब हम वर्ड पैड को देख रहे हैं। तो वर्ड पैड के अंदर हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर नोट पैड से हमें मिलते हैं ज़्यादा। तो नोट पैड, जैसा कि हमने देखा था कि हम यहाँ पे जाते हैं विंडोज़ एक्सेसरीज में। और विंडोज़ एक्सेसरीज में आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें नोट पैड भी मिल जाता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्ड पैड भी हमें मिल जाता है। तो मैं नोट पैड को ओपन करके आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। जैसे कि हमने नोट पैड के अंदर देखा था, फाइल मेन्यू होता है, यहाँ से हम न्यू फाइल बना सकते हैं, न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। कोई पहले से फाइल हमने बनाई हुई है उसको हम ओपन करना चाह रहे हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं। और इसको सेव कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। हमने इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से देखा था। इसी तरह एडिट के मेन्यू में अनडू, कट का ऑप्शन है, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख ली थी। वर्ड रैप का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, स्टेटस बार और जोन, ये हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है हमारा वर्ड पैड। वर्ड पैड भी उसी तरह से सेम प्रोसेस से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप बुक के अंदर देखेंगे तो फर्स्ट हमें जो स्टेप दिया गया नोट पैड के अंदर वो है सिलेक्ट स्टार्ट देन विंडोज एक्सेसरीज। विंडोज एक्सेसरीज में आने के बाद हमने क्या करना है, अपने वर्ड पैड को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप वर्ड पैड को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा होगा। तो आप अगर अपने बुक्स के ऊपर देखें तो फर्स्ट आपको स्पीकर नंबर 7.13 7.13 जो आपको फिगर नजर आ रही है उसके अंदर भी अ, कुछ इसी तरह का हमें इंटरफेस शो हो रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है, जैसे कि वर्ड नोट पैड के अंदर हमने देखा था कि ये जो सबसे टॉप पे हमारे पास होता है, ये जो चीज है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये टाइटल है ना, डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, तो ये क्या है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल है। तो ये जो जिस बार के अंदर शो हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। अब जैसे ही उससे नीचे हम आएंगे फाइल से, अब फाइल वाले यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये भी कर्सर है, वहां से लेके नीचे यहाँ पे क्लिपबोर्ड के नीचे तक जो भी ये आपको ग्रेश कलर का आपको एरिया नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग फाइल मेन्यू एंड व्यू, इधर से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कंप्लीट स्क्रीन और वर्टिकली यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा है हम इसको कहते हैं रिबन। अब रिबन के अंदर कुछ हमारे ग्रुप्स मिल जाते हैं, ग्रुप्स किन के, टूल्स के ग्रुप। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। तो इन सब ग्रुप के अपने अपने कुछ टूल्स हैं, उनकी मदद से हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर क्लिपबोर्ड का देखें तो क्लिपबोर्ड के अंदर क्या चीजें होती हैं, कट किया हुआ है कोई भी चीज होगी, कॉपी की हुई कोई भी चीज होगी, या पेस्ट जो हमने चीज करनी है वो वाली चीज होगी। अब फॉन्ट के अंदर हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम वही काम कर सकते हैं अगर हमने बढ़ाना है, साइज कम करना है। इसी तरह हमें फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, अपर स्क्रिप्ट है सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमें जो फॉन्ट रिलेटेड यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमें नजर आ रही होती है। तो इसका इस वजह से नाम क्या है, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट ग्रुप। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप है। अब पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, या तो हम उसको लेफ्ट अलाइन कर देंगे, या हम उसको सेंटर अलाइन करेंगे, या हम उसको राइट अलाइन कर देंगे, या हम जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई का मतलब है कि पेज
स्टार्ट से एंड तक उसका जो लाइन है वो इक्वल रहे दोनों साइड से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स के डायलॉग बॉक्स है, और इसी तरह से हम उसकी लाइन हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट टाइप की लिस्ट स्टाइलिंग दे सकते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो है वो स्पेसेस मौजूद है, यहाँ पे इंडेंटेशन हम दे सकते हैं, और पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, पेंट ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ से हम ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, सीधा वहां पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यह जैसे ही मैंने वहां पे ड्रॉ किया, जो भी चीज ड्रॉ की वहां से यहाँ पे वो शिफ्ट होगी। यहाँ से इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अब डेट एंड टाइम हम यहाँ पे जो है ना वो ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है, तो ये मेरे पास डेट एंड टाइम शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें मिल जाती है, अब किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने कोई चीज बनाई हुई है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट डाल, ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन है होम टैब की, ठीक है। अगर फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सेम नोटपैड वाले ही चीजें मिल रही होती हैं। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, प्रिंट है, सेट पेज सेटअप है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, वो ही सेम टू सेम नोटपैड वाली है फाइल मेन्यू के अंदर। तो अगर यहाँ पे देखें तो मैं अब यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार मिल रहा है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। अगर आप यहाँ पे अपनी बुक के ऊपर देखें तो 83 पेज पे, तो हमने स्टार्ट टू स्टार्ट नोट वर्ड पैड, हमने इसको पढ़ लिया है। अभी तक हमने टाइटल बार को देख लिया है, हमने स्क्रीन रिबन को देख लिया है कि रिबन कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है, रिबन। उसके बाद हमारे पास कुछ ये, इसको ये जो व्हाइट कलर में हमें नजर आ रही है, ये हमारा होता है वर्क एरिया। वर्क एरिया के ऊपर हमें ये कुछ रूलर्स नजर आ रहे होते हैं कि हमने कितना मार्जिन सेट करना है, और कितना हमने उसको लेफ्ट अलाइन करना है, कितना हमने राइट अलाइन करना है। तो इसी तरह हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग करके अगर यहाँ पे ले जाते हैं तो ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हम इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ से मेरा ये स्टार्ट हो रहा होगा। हमने स्क्रीन रिबन को देख लिया, हमने एरिया को देख लिया, तो हम देखेंगे कि हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है। अब मैं इसको अब एक बार कर लेता हूँ क्लोज। अब मैं दोबारा से इसको करता हूँ ओपन। स्टार्ट बटन पे गया, उसके बाद मैंने क्या किया, विंडोज एक्सेसरीज में आया, और यहाँ से वर्ड पैड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और वर्ड पैड को जब मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओपन हो गया मेरा वर्ड पैड। तो मैं अब कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। दिस इज demo text to show you how WordPad works, ठीक है। मैंने कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसको कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। फर्स्ट हमारा जो है बेसिकली क्रिएट करना है न्यू डॉक्यूमेंट। अब मैंने इसको क्रिएट कर लिया, अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने शॉर्टकट प्रेस कर दी, तो मैं फाइल पे आऊंगा और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डाउनलोड्स के अंदर डॉक्यूमेंट सेव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट के नेम से ही इसको सेव कर दिया है। तो मैं अगर अपने जाता हूँ डाउनलोड वाले मेन्यू फोल्डर पे, तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ये मिल गया। तो मैं इसको वो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो गया है, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट मैंने जो वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, ओपन करने का देखना है, ठीक है। हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, हमने उसका डबल टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब हम उसको ओपन करना सीखते हैं। मैंने उसको दोबारा से बंद कर दिया है। अब मैं जाता हूँ विंडोज एक्सेसरीज में, और यहाँ पे वर्ड पैड के अंदर चला जाता हूँ। और यहाँ पे आके फाइल में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन मिल रहा है आपको ओपन का, तो मैं ओपन पे यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आके मैं डाउनलोड्स में मैंने किया था सेव, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो वो जो मैंने वहां पे सेव किया था सेम टेक्स्ट वहां यहाँ पे
ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का और उसको दोबारा से ओपन करने का। इसी तरह हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो सेव का भी हमने देख लिया था। अगर हम चाहते हैं कि किसी और फॉर्मेट में हम इसको सेव करें, तो डाउनलोड में जाके यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, एमएस डॉस फॉर्मेट में, यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट में, हम किसी भी फॉर्मेट के अंदर इसको हम सेव कर सकते हैं। अगर हम नेम चेंज करके सेव करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि हमने डेमो के नेम से इसको सेव करना है, तो यहाँ पे डेमो नेम दूंगा और यहाँ पे मेरा डेमो के नेम से भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ सिंपली। तो मुझे ये कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमें वो देखना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। मैं सेम उसी तरह से वर्ड पैड को ओपन करता हूँ और फाइल अपनी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, जो मैंने बनाई हुई थी। तो यहाँ पे ये डेमो वाली फाइल मैंने क्या कर ली, ओपन कर ली। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे सेम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपना कोई भी प्रिंटर जो अवेलेबल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और उसको यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कितनी कॉपीज हमें चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे 10 कॉपीज चाहिए इसकी, तो मैं इसको मतलब जितनी कॉपीज मुझे चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ अभी, क्योंकि 10 का ऑप्शन नहीं है। तो तो मैं चाहता हूँ कि मतलब एक ही कॉपी में जो है ना इसको कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम कितनी करता है। अच्छा, जस्ट अभी मैं एक ही कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास, हाँ, असल में इशू ये आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट किया हुआ कि यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे कोई भी प्रिंटर जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। तो वो पीडीएफ के अंदर सेव करेगा, तो पीडीएफ फाइल तो एक ही सेव हो सकती है ना। तो हम मल्टीपल फाइल तो नहीं ना सेव कर सकते, या ये हो सकता है हम बार बार उसको सेव कर ले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पीडीएफ फाइल एक ही सेव होगी। तो वो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका कुछ प्रिंटिंग का था हमारा। उसके बाद हम स्टेप्स तो हमने सारे साथ साथ पढ़ लिए हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बेसिकली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के, प्रैक्टिकल चीजें किस तरह से है। स्टेप्स हमने सारी रेडी कर ली थी अपने क्लास के अंदर। और अभी मैंने सोचा कि चले, अगर हमने वर्क फ्रॉम होम भी करना है तो फिर हम इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना देखना है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल कहाँ से चेंज होगा, वो हमारा होगा फ़ॉन्ट वाले ग्रुप से ही। तो फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को बेसिकली इसका नेम ही इसलिए दिया है क्योंकि ये फ़ॉन्ट रिलेटेड है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जिसका मैंने करना है चेंज, जितने टेक्स्ट का मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वर्ड पैड, हाउ वर्ड पैड जो है, ये दो वर्ड जस्ट जो है वो किसी और टेक्स्ट के अंदर आ जाए, मतलब और किधर आ जाए। तो मैं इसको एरियल ब्लैक दे देता हूँ, तो वो क्या हुआ, बाकी का टेक्स्ट मेरा वैसे का वैसा है। लेकिन यहाँ पे जो है इनका जो स्टाइल है, फोंट स्टाइल है, वो चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉमिक sans देना चाहता हूँ, तो उसी को जितना मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा उसी का ही वो फॉर्मेट क्या करेगा, चेंज करेगा। तो मैं इसको दोबारा से एरियल, और अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है कैलिबरी। कैलिबरी हमने जो है ना यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है एरियल। तो ये डिफरेंट नजर आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, इसका सेम फोन दे देता हूँ। अब ये सारे का सारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसका टोटल को मैं इसको एरियल ब्लैक करना चाह रहा हूँ, इसका मैं साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये 36 हो जाए, तो क्या होगा, ये टेक्स्ट मेरा बड़ा हो गया। यहाँ से भी मैं इसको मजीद बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बोल्ड आपको नजर आ रहा है ना, तो मैं इसको बोल्ड खत्म कर देता हूँ। तो ये वैसे भी जो हमारा ये जो फॉन्ट हमने लगाया हुआ है एरियल ब्लैक, ये बेसिकली है ही बोल्ड है। मैं इसको यहाँ पे इस तरह करता हूँ, अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड होगा, और ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को चाहता हूँ इटैलिक हो जाए, तो आप देखेंगे तो ये हमारे तिरछे हो चुके हैं, ये जो हमारे वर्ड्स हैं।
तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि अंडरलाइन कर दूँ तो ये इस तरह अंडरलाइन करके कर वैसे अंडरलाइन हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू करनी है तो ये ऊपर एक लाइन आ जाएगी, जैसे हम किस चीज़ को कट करते हैं तो वो लाइन हम उसके ऊपर लगाते हैं। इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि ये जो एस है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे देखते हैं, मैं यहाँ पे सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जस्ट कहता हूँ कि मैंने एक्स एक लिखा, और अगर आप मैथ के कुछ फॉर्मूलाज देखें तो एक्स के साथ टू या तो उसकी सुपरस्क्रिप्ट होता है या सबस्क्रिप्ट होता है। तो मैं अगर टू को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं जस्ट टू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सबस्क्रिप्ट बनाता हूँ, तो ये अब क्या हुआ, ये एक्स के नीचे चला गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या बनाया था, सबस्क्रिप्ट। अब मैं इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट बनाता हूँ तो ये एक्स के ऊपर चला गया। अगर मैं यही फॉर्मेट खत्म कर देता हूँ तो अब ये एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर हमने मैथ के कुछ फॉर्मूलाज लिखने होते हैं या कुछ भी हमने उसकी इक्वेशंस लिखनी होती है, तो हम ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे H2O, H2O, अब इस तरह से ये हमारा बेसिकली फार्मूला है वाटर का। और अब यहाँ में अगर हम देखें तो टू हमें सेंटर में जो है ना वो बराबर नजर आ रहे हैं दोनों के। हम चाहते हैं कि हमारा एच एच के साथ टू जो है वो थोड़ा सा नीचे शो हो, तो मैं इसको सबस्क्रिप्ट बनाऊंगा। अब ये हमारा वाटर का फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट जिस तरह से लिखा होता है, जिस तरह हम लिखते हैं, तो वो उसी तरह का बन चुका है। तो इसी तरह हम इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको मैं रेड दे दूँ, मेरा ये रेड हो गया है। इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट हाईलाइट भी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी लाइन हाइट में कम कर। अब यहाँ पे देखेंगे जो एरिया हमारा हो रहा था, अब देखें तो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे भी हमारे पास जो है ना हाईलाइट हो रहा है। तो ये बेसिकली इसकी लाइन हाइट की वजह से हो रहा है। क्या चाहिए, यहाँ पे नहीं है, नहीं है। अच्छा, हम चाहते थे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो लाइन हाइट जो है वो हमारी ओके। हम चाहते थे कि हमारा जो यहाँ पे आप देखें तो ये H2O के नीचे भी हमें जो है ना वो काफी स्पेस में वो हाईलाइट हो रहा है, तो ये सिर्फ लाइन हाइट की वजह से हो रहा है। अगर हम इसकी लाइन हाइट कम कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये वर्ड के नीचे भी हाईलाइट जो है वो कम हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास पैराग्राफ का टूल ग्रुप है और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो इसको सेंटर अलाइन करता हूँ तो क्या होगा, चाहिए आपको। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइन किया, तो सेंटर में हो गया। अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ तो ये सारा टेक्स्ट राइट में अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं इसी टेक्स्ट को क्या करता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे कुछ इसकी फॉर्मेटिंग एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे लाइन थ्रू ये भी और ये भी हटा देता हूँ। अब आपको जो है ना थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लाइन पेस्ट करता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों जो साइड्स है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मैं जितना भी पेस्ट करूंगा ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल आएगी इसके। और अगर मैं यही इसको मैंने किया होता है लेफ्ट लाइन पे, अब क्या हो गया, ये लाइंस जो है ये क्या हो रही है, वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट वर्ड नहीं आ रहा तो वो वहां से ही ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में चल जाती है। यहाँ पे जस्टिफाई करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों साइड से बराबर हो जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे लाइन हाइट एडजस्ट कर दूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान लाइंस के दरमियान स्पेस ज्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ पे टू सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइंस के दरमियान क्या हो गया, स्पेस ज्यादा आ गई।
और इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लिस्ट बना दूँ, तो ये एक लिस्ट आ गई। और यहाँ पे आके मैं अगर इसको यहाँ पे आकर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये सेकंड मेरा जो है वो लाइन आइटम हो जाएगी, लिस्ट आइटम हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे आके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये और एक लिस्ट आइटम होगी। इसी तरह यहाँ पे आके एक और करता हूँ तो ये एक और लिस्ट आइटम होगी। मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टाइप करके मैं इसको और एक दे दूंगा, ठीक है। अ, तो जितने भी लिस्ट सब देखते हैं तो वो इसी तरह से जनरेट होती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, मैं चाहता हूँ एप्पल, एप्पल ग्रेप्स बनाना, इसी तरह जितने भी मतलब हमारे जो है वो मैंगो, तो ये हमारे क्या करती है, लिस्ट बन गई फ्रूट्स की। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, लिस्ट को जनरेट करते हैं। अब मैं इसको स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने इसको 1 2 3 में करना है, मैंने इसको ABC में करना है, मैंने इसको क्या करना है, कैपिटल ABC में करना है, मैंने इसी तरह इसको रोमन जो है वो काउंटिंग में करना है, तो ये किसी भी फॉर्मेट के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई है वर्ड पैड की। इसी तरह यहाँ पे हम अगर चाहे तो इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं कहाँ पे इमेज पेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ। तो मैंने कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरा। तो मैं यहाँ पे आके इमेज पेस्ट करूंगा। यहाँ से कोई भी इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इमेज है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक इमेज पेस्ट कर दी। अगर मैं चाहता तो इसके नेक्स्ट जो है वो H2O के नीचे मैं अगर पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, पिक्चर को इंसर्ट करूंगा और यही पिक्चर मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वो अगर H2 के ऊपर भी है, H2O के, और H2O के नीचे भी है, ठीक है। तो दोनों जगह पे मेरी पिक्चर ये इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ से ड्राइंग वाला हमने देख लिया था, कोई भी हम यहाँ पे आते हैं ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रिक्टेंगल ड्रॉ कर ली और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो रिक्टेंगल है वो आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी ड्राइंग यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से यहाँ पे डेट एंड टाइम हमने देख लिया था किस तरह से हम लाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेट एंड टाइम भी आ गया। ऑब्जेक्ट हमने कोई इंसर्ट करना है तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे क्या हो गया, मेरे सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। मैं इसको बैक स्पेस करूंगा तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, यहाँ पे अंडू करूंगा तो वो सारी की सारी चीजें मेरी दोबारा से आ जाएगी। रीडू करूंगा तो वो सारी गायब हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट एक्शन जो भी हमने परफॉर्म किया होता है उसको दोबारा से परफॉर्म करता है। तो हमने इस लास्ट एक्शन में सब चीजें डिलीट की थी, तो हमने यहाँ पे अंडू किया तो वो सारी चीजें आ गई। अब लास्ट एक्शन में हमने सारी चीजें वापस लेके आए थे, अब हम इसको रीडू करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें गायब हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा वर्ड पैड का कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू था। हमने एग्जिट करना है, मतलब वर्ड पैड को बंद करना है तो फाइल मेन्यू पे जाएंगे और इसी तरह क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड पैड बंद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्निपिट टूल के बारे में और वर्ड पैड पे जितना वर्ड पैड कह रहा हूँ, MS वर्ड पे जितना भी हमने काम कर लिया है अब तक, तो वो हम सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये आपका कल और आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह सुबह मैं आपको दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड करके नेक्स्ट हमारा स्लीपिंग टूल और MS वर्ड इसके बारे में आपको समझाऊँ। टिल देन अल्लाह हाफिज। हाँ, और हाँ, मुझे याद आया कि आपको होमवर्क मैंने देना है। होमवर्क में आपने यही चीजें करनी है जो मैंने आज वर्ड पैड के अंदर सारी चीजें समझाई है। प्रैक्टिकल करवाया है, नोट पैड का प्रैक्टिकल मैंने करवाया था आपको। जैसे ही आप लोग स्कूल में आएंगे
तो हम एक्टिविटी रूम में जाएंगे और वहाँ पे जाके मैं आपका प्रैक्टिकली टेस्ट लूंगा और ये सारी चीज़ें मैं आपसे परफॉर्म करवाऊँ। तो तब तक आपने इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना है, मुझे किसी का ये आंसर ना आए कि मैंने कुछ किया नहीं या मुझे पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो लाजमी प्रिपेयर करनी है। ओके।